तो मैंने आज 12.5 घंटे की क्लासेस ली है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आज सुबह सुबह एडिटिंग करने के बाद स्टार्ट होता है मेरा डेली रूटीन। सबसे पहले ब्रश करते हैं, फिर फ्रेशन अप होके नहाने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद हेयर कॉम्ब करता हूँ, फिर व्लॉगिंग का काम थोड़ा बहुत रह रखा था, लाइक थंबनेल एडिट करना एंड ऑल, वो करके एक छोटी सी नैप लेता हूँ। मतलब मैंने 3 व्लॉग एक साथ अपलोड किए थे, बिकॉज पिछले 3 दिनों से तुम्हें पता है मूड अप डाउन होता रहता है हमेशा। किसी का भी मन एक जगह स्टेबल नहीं रहता, और मेरा तो बिल्कुल भी नहीं रहता। मतलब मेरा व्लॉगिंग वगैरह करने का मन नहीं था, तो मैंने जैसे तैसे करके शूट तो कर लिया था, लेकिन एडिट वगैरह नहीं किया था, तो यार थोड़ा सा टाइम लग गया। उसके बाद मैगी बनाते हैं, उसे एज ए ब्रेकफास्ट लेकर मैं अपने सेशन को करता हूँ स्टार्ट। लेट्स गो फॉर द स्टडी। गाइज, आज लाइव में मैं थोड़े से कमेंट्स वगैरह नहीं ले पाया था, उसके लिए दिल से सॉरी, बिकॉज माइक थोड़ा सा खराब हो गया था, पता नहीं मान ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा आज कमेंट्स रहने देते हैं और थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दे लेते हैं। इस प्रकार मैं अपने सेशन को करता हूँ स्टार्ट। इस सेशन में सबसे पहले लेता हूँ इंग्लिश की क्लास, बिकॉज एलडीसी में इंग्लिश और हिंदी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ गाइज, मैंने पिछले 5-6 दिनों से एलडीसी की प्रिपरेशन स्टार्ट की है। अब तुम लोग नजर मत लगा देना प्लीज, क्योंकि मुझे जो भी करना है इन 50 दिनों में करना है, तो मैं अब रेस्ट नहीं ले सकता। इसलिए वैसे मुझे इंग्लिश की ग्रामर पढ़े 4-5 साल हो गए, और हिंदी की ग्रामर पढ़े भी 3-4 साल हो ही गए। और गाइज, मैंने एलडीसी का इसलिए डिसाइड किया है बिकॉज अभी जो सिलेक्शन हुए हैं उसमें ज्यादातर लोग एलडीसी से थे, और मेरा एक फ्रेंड भी है। तो मैंने उससे पूछा क्या कैसे सिचुएशन है, तो वो बोलता है बहुत टाइम मिलता है, ऑफिस में इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है, सैटरडे संडे की होती है छुट्टी। तो गाइस, मैं आगे आरएएस की प्रिपरेशन करने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे अगर सच बोलूँ तो ज़रूरत है नहीं इसकी, लेकिन फिर भी एक बार घर वालों की खुशी के लिए आई विल गिव माई बेस्ट फॉर नेक्स्ट 50 डेज। मैं 100% पूरी तरह कोशिश करूँगा। मैं कैसे न कैसे करके डेली 10-12 घंटे पढूं। और लाइव जस्ट इसलिए है, अगर हम एक बार स्टार्ट कर दें तो उसे एंड ना करें जब तक अपने स्टडी टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाते। और हाँ, दूसरी बात ये भी थी कि आरएएस की वैकेंसी आने में अभी टाइम लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। हो ना हो प्री अक्टूबर नवंबर में होगा, सितंबर से पहले तो नहीं होगा, बिकॉज आरपीएससी अभी एसआई में लगी हुई है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कृपया फेफड़ों पर ना लें। अगर वैकेंसी बीच में आ गई तो इसको छोड़ के उसमें लग जाएंगे, लेकिन इसमें सब्जेक्ट्स भी तो तैयार हो रहे हैं। जैसे हिंदी का वोकैब पोर्शन तैयार हो जाएगा, साइंस एंड टेक तैयार हो जाएगी, और मैथ तो तैयार होनी ही है। तो मैं इस डिसीजन से रिग्रेटफुल तो नहीं रहूँगा। बाकी जो होता है आगे देखते हैं। मैंने सोचा था इसकी छिपा के तैयारी करूँगा, लेकिन यार लाइव वगैरह में एलडीसी की बुक्स वगैरह देखने को मिल जाती है, तो यार क्या ही छिपाऊँ मैं इसका। तो गाइस, अभी हो रहे हैं शाम के 5:38। मेरा लाइव लगभग 12:15 साढ़े 12 बजे स्टार्ट हो रहा था। मैंने आज जो स्पीड टिकाई है ना, मतलब स्पीड में जितनी स्पीड में क्लासेस ली है उतनी मेरे को नहीं लगता कि पहले कभी ली थी। हिंदी की क्लासेज 3.5x 4x स्पीड में ली जा रही है, इंग्लिश की क्लासेज 3x में ली जा रही है। रीज़न क्या है? सर बार बार एग्जाम्पल करा रहे हैं। जैसे संधि के एग्जाम्पल है, एक ही संधि के 50-100 एग्जाम्पल होंगे, तो उनको क्या ही एक्सप्लेनेशन मतलब देंगे सर। तो इसलिए जो थोड़ा बहुत समझ आ रहा है वो मतलब कुछ कहीं पे समझा रहे तो स्पीड धीमे कर रहा हूँ, बाकी 4x में सारी चीज़ें मज़ा आ रहा है। बाकी इससे पहले मैंने कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं दिया है, मतलब जैसे ऐसे अभी एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ वैसे रीट सीईटी वगैरह क्वालिफाइंग एग्जाम होते हैं, तो गाइज वो तो बिना पढ़े ही क्रैक हो जाते हैं। 3rd ग्रेड लेवल 1 और लेवल 2 का दिया था, 0 प्रिपरेशन के साथ दिया था। इसका रिजल्ट अभी आने वाला है 5 दिन में, वो अभी सुरेंद्र ने मुझे बताया, तो देखते हैं क्या कैसे रहता है। बाकी मुझे उससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, लेकिन ये वाला एग्जाम मैं थोड़ा शिद्दत से देना चाहूँगा, क्योंकि इसमें मुझे प्रिपरेशन का टाइम मिल जाएगा। मेन टारगेट तो बस यही है कि यार जैसे तैसे करके मुझे अपनी आरएएस की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि मुझे पता है ये मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं है। इसलिए भाई साहब इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है, लेकिन मेरा लास्ट टारगेट हमेशा यही रहेगा, इससे ऊपर रहेगा, इससे कम नहीं रहेगा। हाँ, मैं इन फ्यूचर यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकता हूँ, हालांकि उसके लायक नहीं हूँ वो अलग बात है, लेकिन अगर टाइम मिला तो यूपीएससी की जरूर प्रिपरेशन करूंगा। बिकॉज ज्ञान जितना अर्जित करते हैं उतना ज़्यादा बढ़ता है, और बढ़ने से ज़्यादा वो आपके चरित्र में निखरता है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ ना कुछ हमेशा पढ़ते रहो या कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहो। आजकल पॉडकास्ट वाला सिस्टम आ चुका है यूट्यूब वगैरह पर, तो गाइज अगर आप किसी दूसरे फील्ड में भी हो तो भी हमेशा इम्प्रूव करने के लिए उन्हें सुना करो। इसके बाद मैं अलार्म सेट करता हूँ मात्र और मात्र 20 मिनट की, बिकॉज गाइज मुझे कभी कभार सेशंस के बीच में नींद आने लग जाती है, तो मैं ज़बरदस्ती अपने आप को टेबल पे नहीं बिठाता, मैं 20 मिनट की नैप ले ही लेता हूँ। इससे मूड एक बार फिर से रिफ्रेश हो जाता है। फिर हम जाते हैं सो, और लाइव स्टार्ट होता है, इसलिए इससे ज़्यादा मैं सो भी नहीं पाता। अलार्म बजते ही उठ के पढ़ाई में लगना ही पड़ता है, इसलिए 20 मिनट बाद मैं अपना छठा सेशन स्टार्ट करता हूँ। हालांकि एक नैप मैंने बीच में भी ली थी, लेकिन उसे रिकॉर्ड नहीं किया। वो आपने कुछ इस प्रकार का खाली बॉक्स देखा होगा,
इस छठे सेशन के बीच में ही मेरे को नींद आने लग गई थी, इसलिए मैंने सेशन को पॉज किया और नैप ले ली, जो कि बहुत अच्छी बात है। 20 मिनट में आपकी नींद भाग सकती है और माइंड आपका रिफ्रेश होकर अगर वो 90% एग्जॉस्ट हो चुका है तो वो 20-30 पर जा सकता है। और मेरे को जब भी नींद आती है या मैं एग्जॉस्टेड या बोरिंग फील करता हूँ, भाई मैं तो नैप ही लेता हूँ। इसके बाद टाइम हो जाता है 8:20। हालांकि दिया बत्ती का टाइम 8 बजे का है, मैं सोचता हूँ ये सेशन ख़त्म करके ही दिया बत्ती करते हैं। तो कुछ इस प्रकार हम करते हैं भगवान को याद और फिर हम फिर से लग जाते हैं अपनी पढ़ाई में। 10 मिनट का ब्रेक होता है, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ आज के दिन का 7वां सेशन स्टार्ट। आज आप टाइमर वगैरह सेशन वगैरह पर भरोसा कर सकते हो, बिकॉज जितना हो सकता था उतना मैंने रियल रहने की कोशिश की थी, यानी मैं इनको ऑन करना ऑफ करना भूला नहीं था। तो इस प्रकार इस सेशन में थोड़ा सा रिवीजन भी करता हूँ। रिवीजन तो मेरा क्लासेस के पैरेलल चलता रहता है, तो इतना मैं रेग्रेट नहीं करता कि मेरे को रिवीजन करना है, ये करना है, वो करना है। मतलब मैं इतने दिन रिवीजन ट्रैकर फॉलो नहीं करता था पिछले 4-5 दिनों से, लेकिन अब LDC के लिए भी मैं वो फॉलो करूँगा, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे पता चल रहा था कि मैं यार चीज़ें भूलता जा रहा हूँ। तो मुझे 1 3 7 14 28 घंटे वाला, 1 3 7 14 28 दिनों वाला दोनों रिवीजन कंटिन्यू करने पड़ेंगे। आगे वाले 63 वाला रिवीजन तो हो नहीं पाएगा, उससे पहले तो हमारा एग्जाम ही हो जाएगा। इसके बाद मैं 20 मिनट ब्रेक लेने की सोचता हूँ, क्योंकि सुरेंद्र लाइब्रेरी से आया नहीं था। लेकिन जैसे ही बाहर जाता हूँ तो देखता हूँ वो आ रहा है। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू कन्वर्ट द नॉर्मल ब्रेक इनटू डिनर ब्रेक। फिर हम करते हैं डिनर। डिनर में थोड़ी सब्जी अच्छी नहीं होने के कारण और थोड़ा मूड एग्जॉस्ट हो चुका था, इसलिए आपको सड़ा सा मुंह देखने को मिल रहा होगा, तो मुझे डिनर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। फिर मैं लेता हूँ नॉर्मल 20 मिनट्स का ब्रेक और फिर मैं जाता हूँ छत पे। ओवरऑल 40 मिनट का ब्रेक। छत पे जाके करता हूँ 20 मिनट टाइम पास, फिर वापस आके अपना सेशन 10:15 बजे कंटिन्यू करता हूँ। इस सेशन में मैं स्टार्ट करता हूँ साइंस की क्लास, क्योंकि मैंने आज दिन पूरा हिंदी इंग्लिश की क्लासेस ली थी। इसका रीज़न बताऊँ क्या है? मैं सुरेंद्र के कोचिंग के कोर्स से ही पढ़ रहा हूँ, तो दिन में उसने साइंस और मैथ पढ़ ली और मैंने हिंदी और इंग्लिश की मैंने 1-1.5 घंटे की 6 क्लासेस ली थी और हिंदी की आई थिंक 3 ही क्लासेस ली थी। पता नहीं इनमें मुझे इतने एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, सब कुछ ऐसे लग रहा है जैसे पढ़ा हुआ हो, बट मैंने इनको अपने स्कूल पीरियड में 10th क्लास में बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से पढ़ा था। उसके बाद मुझे तो इतना याद नहीं है कि मैंने इनको पढ़ा था कभी, हिंदी और इंग्लिश को अच्छे से। इस प्रकार ये 8वां सेशन चलता है 11:20 तक। फिर किचन में गार्बेज बैग खत्म होने के कारण महावीर ने ऑर्डर किए थे, तो साथ में उसने ये चॉकलेट्स भी मंगवा ली और यहाँ पर उसने लिखा है ईट 5 स्टार डू नथिंग। इस प्रकार मैं 5 स्टार और किटकैट को लेके आता हूँ रूम में। इन्हें ब्रेक में करता हूँ फिनिश। उसके बाद आधे घंटे का नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू करता हूँ। इसमें क्लास चलती है साइंस की। साइंस में पता नहीं 4th या 8वीं क्लास वाला चैप्टर धातु और अधातु पढ़ रहे थे और यहाँ पे आवर्त सारणी के बारे में बताया जा रहा था और ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं बचपन में चला गया हूँ। और सीरियसली बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है इन क्लासेस को कंप्लीट करने में, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा स्पीड में हो रही है। यहाँ पे 11:52 की स्ट्रीम हो चुकी है कंप्लीट। 54 मिनट की मतलब रिकॉर्ड में रहती है। तो अब मैं इस स्ट्रीम को करता हूँ यहीं पे एंड और टाइम हो रहा है रात के 12:12 हो रहे हैं। तो कुल मिला के अपना आज का दिन अच्छा गया और वो फोकस अप डाउन होता रहता है, लेकिन हमने 12 घंटे टिक के बैठे 60 मिनट के पोमोडोरोज लगाए और इस प्रकार हमारा सेशन बहुत ही मस्त गया। ठीक है, एंड करते हैं इसको, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में, बाय। और मैंने आज पता है कितने घंटे की क्लासेस कंप्लीट की है, मतलब मैं फ़िलहाल काफ़ी 3-4-5-6 दिन हो गए होंगे मैं LDC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मैंने आज 12.5 घंटे की क्लासेस ली है और 7.5 घंटे की पढ़ाई की है, जिसमें रिवीजन भी इंक्लूडेड है, क्योंकि स्पीड आपको पता है मैं 3-4x में ही लेता हूँ। इस प्रकार इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।